इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि चालक, अचालक और प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि चालक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कंडक्टर, है क्या। तो देखिए चालक का परिभाषा यह होता है कि चालक वे पदार्थ हैं जिनसे होकर विद्युत का प्रवाह होता है, उसे चालक कहते हैं। चालक किसे कहते हैं? तो चालक उस पदार्थ को कहते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जैसे कि लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया। यह सब क्या है? यह सब चालक है। अब देखिए इसका दूसरा भी परिभाषा है। दूसरा परिभाषा इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। वह यह है कि वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है उसे चालक कहते हैं। देखिए यह वाला जो परिभाषा है ना, यह बच्चा वाला परिभाषा है, लेकिन बड़े लोगों के लिए यह परिभाषा है कि वैसे पदार्थ, आखिर किस पदार्थ में चालकता की गुण आती है? तो उस पदार्थ में चालकता की गुण आती है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, यानी कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो वही परिभाषा यह है कि वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, उसे ही चालक कहते हैं। तो चालक का यहाँ पर मैं दो परिभाषा लिखा हूँ और दोनों ही बहुत ही अच्छा परिभाषा है। पहला क्या है? वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं। यदि आप 10 क्लास में हैं तो आप इन दोनों परिभाषा को लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा परिभाषा यह है कि वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है उसे चालक कहते हैं। अब हम समझते हैं कि अचालक किसे कहते हैं, जिसे रोधक भी कहा जाता है और इसका इंग्लिश होता है इंसुलेटर। तो देखिए अचालक है क्या? जिस तरह से मैंने चालक का परिभाषा बताया है ना, और जिस तरह से चालक का मैंने दो परिभाषा लिखा है, उसी तरह से अचालक का भी दो परिभाषा है। और चालक का ठीक उल्टा होता है अचालक, यानी कि आप चालक के परिभाषा को उल्टा कर देंगे ना तो अचालक का परिभाषा आ जाएगा। देखिए कैसे। अचालक क्या है? तो वे पदार्थ हैं जिनसे होकर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, उसे ही अचालक कहते हैं। दूसरा परिभाषा, वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं होती है उसे ही अचालक कहते हैं, ठीक। यह दोनों परिभाषा मिलता जुलता है। चालक का याद हो जाएगा आपको तो अचालक का भी याद हो जाएगा, केवल उसमें हाँ की जगह पर नहीं लगा देना है तो अचालक का परिभाषा बन जाएगा। अगर इन दोनों का परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए यदि लाइक नहीं किए हैं तो। अब देखिए इसमें हम जैसे में भी समझ लेते हैं चालक में क्या होता है। तो चालक में हम मान सकते हैं जैसे कि यही मैं लिया हूँ, मार्कर है या फिर पेन, यह चालक है। कॉपी है, यह भी अचालक है। लकड़ी हो गया, यह भी अचालक हो गया, क्योंकि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। उसके बाद हम समझते हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेजिस्टेंस। तो देखिए चालक पदार्थ का वह गुण जो उनसे होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो देखिए प्रतिरोध जो है ना, यह चालक पदार्थ का एक ऐसा खास गुण है कि जिनसे कि होकर वह विद्युत धारा का विरोध करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पदार्थ चालक है, ठीक है, वह चालक है तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, लेकिन वह पदार्थ जो है ना वह विद्युत धारा का विरोध भी करेगा। जैसे कि हम मान लेते हैं यह कोई चालक है, या फिर आप गांव से होंगे तो पानी का पाइप देखे होंगे, या फिर मान लीजिए कि यह कोई नहर है, इसमें कुछ मान लेते हैं हम कि यह नहर है और इसमें से पानी बह रहा है, ठीक। तो इसमें मान लीजिए कहीं पर मिट्टी रहेगा, कुछ कचरा रहेगा, यह अच्छे से साफ नहीं रहेगा, तो यह क्या करेगा? अपने से जो इससे होकर जो पानी प्रवाहित होगी उसका विरोध करेगा ना। ठीक इसी तरह से चालक पदार्थों में भी गुण होता है। यह कोई चालक पदार्थ है, जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक पदार्थों में भी ऐसा गुण होता है कि यह विद्युत धारा के प्रवाह को कुछ रोकता है। तो जो रोकता है ना विद्युत धारा के प्रवाह को, इसी गुण को कहते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है? चालक पदार्थों का वह गुण है जिससे उनसे होकर होने वाली प्रवाहित धारा को वह विरोध करता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं चालक, नहीं सॉरी, उसे ही कहते हैं प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V बटा में I। अब V क्या है? तो V है विभवांतर,
आई क्या है? आई है धारा, और आर क्या है? तार है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इस तरह से इसका संकेत है, और इसी चीज को मैं हिंदी में इस तरह से लिखा हूं। इसको पढ़ा जाता है ओम। ठीक, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? तो आर बराबर होता है V बटा में आई। आर से होता है प्रतिरोध, V से होता है विभवांतर, और I से होता है धारा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध है क्या? तो प्रतिरोध चालक पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण चालक पदार्थ अपने से होकर होने वाली प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करती है, उससे ही प्रतिरोध कहते हैं। ठीक।